हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राक इंसुलिन और परिपक्व इंसुलिन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, प्राक इंसुलिन 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए, बी व सी से बनी होती है। परिपक्व इंसुलिन बनने के पहले 33 अमीनो अम्ल की सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निष्कासन होता है। तीसरा है, परिपक्व इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए और बी में व्यवस्थित 51 अमीनो अम्लों से बनी होती है। और चौथा है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ए में 30 अमीनो अम्ल और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी में 21 अमीनो अम्ल होते हैं। और पांचवा है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ए और बी केवल एक डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। बताएं कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है, सही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो लिख लेते हैं यहाँ पर, प्राक इंसुलिन होता है। क्या होता है? प्राक इंसुलिन, जिसे प्रो इंसुलिन भी कहते हैं, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड क्या होती है? जो प्राक इंसुलिन होता है इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ए, बी और सी। बच्चों, यहाँ पर जो ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है इसमें 21 अमीनो अम्ल होते हैं, बी में 30 और सी में 33। और प्राक इंसुलिन में यह तीनों ही पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परंतु जब इससे परिपक्व क्या बनता है, इससे जब परिपक्व इंसुलिन बनता है तो इसमें से सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, क्या होती है? जो सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, इसको क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। अब जो यहाँ पर परिपक्व इंसुलिन होता है इसमें ए और बी 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ए में होते हैं 21 अमीनो अम्ल और बी में होते हैं 30 अमीनो अम्ल। कितने होते हैं? 21 और 30 अमीनो अम्ल, और कुल मिलाकर यहाँ पर 51 अमीनो अम्लों से मिलकर यह बनता है। और यहाँ पर ए और बी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, इन दोनों के बीच 2 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। क्या होते हैं? 2 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला दिया गया है, प्राक इंसुलिन 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए, बी और सी से बनी होती है। तो बच्चों, पहला कथन सत्य है। दूसरा है, परिपक्व इंसुलिन बनने के पहले 33 अमीनो अम्लों की सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निष्कासन होता है। तो बच्चों, प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड भी होता है, परंतु जब इससे परिपक्व इंसुलिन बनता है तो इस सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निष्कासित कर दिया जाता है। यह कथन भी सत्य है। परिपक्व इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए और बी में व्यवस्थित 51 अमीनो अम्लों से बनी होती है। तो ए और बी से बना होता है, कुल मिलाकर 51 अमीनो अम्ल होते हैं परिपक्व इंसुलिन में। तो यह भी यहाँ पर सत्य है। चौथा है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए में 30 अमीनो अम्ल और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी में 21। तो बच्चों, यह गलत है। ए में कितने होते हैं? 21 और बी में होते हैं 30। तो चौथा गलत है यहाँ पर। और पांचवा भी क्या है, पढ़ लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ए और बी केवल एक डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो बच्चों, यह गलत है। यहाँ पर 2 डाइसल्फाइड बंध होते हैं। तो पांचवा और चौथा क्या है? गलत है। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में चौथा और पांचवा गलत दिया गया है। पहले में ए विकल्प में दिया गया पहला और दूसरा, यह गलत है। बी में है तीसरा और चौथा, यह भी गलत होगा। सी में दिया गया है चौथा और पांचवा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। और डी में है यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बच्चों, तीसरा सही है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाए। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।